Now coming to part 2 of our discussion on second rule of root locus. Part 1 of our discussion on second rule of root locus is already available in the channel playlist, where we discussed that each branch of root locus will originate at an open loop pole and it will terminate at an open loop 0. Now, in the second part of our discussion on second rule of root locus, हम लोग ये देखेंगे that what do we mean when we say that root locus terminates at infinity. देखो, सेकेंड रूल ऑफ रूट लोकस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, केस ए एंड केस बी. केस ए कहता है कि अगर मेरा नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ओपन लूप 0, in that case p minus z branch will terminate at infinity, where p is number of open loop pole and z is number of open loop 0. एंड केस बी कहता है कि इफ नंबर ऑफ ओपन लूप 0 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, इन दैट केस z माइनस पी ब्रांच विल ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो मेरे पास एक ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है. ये मेरा केस ए के कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ओपन लूप 0. अब देखो इसका अगर हम लोग रूट लोकस प्लॉट करें तो देखो क्या होगा. इस ओपन लूप पोल से मेरा एक ब्रांच ओरिजिनेट करेगा और वो इस ओपन लूप 0 पे टर्मिनेट कर दिया. इसी तरह इस ओपन लूप पोल से मेरा एक ब्रांच ओरिजिनेट करेगा, लेकिन अब मेरे पास कोई ओपन लूप 0 तो है नहीं जहाँ पे ये ब्रांच टर्मिनेट करेगा. तो उस केस में ये ब्रांच मेरा इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा. तो इसी तरह मेरे कितने ब्रांचेस इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे? मेरे p माइनस जेड, दैट इज इस केस में वन ब्रांच विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी. अब देखो अगर हम लोग केस बी का बात करें तो देखो केस बी का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू केस बी. क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? आपको कह देगा कि आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जहाँ पे आपके पास एक पोल एंड दो जीरो है. फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस विल ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी. तो इस केस में क्या होगा? मेरे z माइनस पी, दैट इज वन ब्रांच विल ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू.